अभिनंदन। अब्दुल सलाम अब्दुल रऊफ, मोहम्मद रईस, मोरिया, बलराम राम अवध मोरिया, रमेश कुमार। रिक्शा वाले भाई को एक विनती है। ये राजनीति है। जिन लोगों को मराठी भाइयों के वोट को खींचने के लिए यानी ज़बरदस्ती की एक बहुत ओछी राजनीति हो रही है, जिनकी ज़मीन खिसक चुकी है, वो लोग ये काम कर रहे हैं। मराठी का सम्मान है, पूरा सम्मान है, लेकिन मैं कहता हूँ जो बड़े बड़े कारपोरेट हैं, जिनकी नरीमन पॉइंट पे बीकेसी में ऑफिसर्स हैं, जिनके पास हज़ारों लोग काम करते हैं, पहले उनको तो कहो ना मराठी बोले, उनसे कहो ना मराठी क्यों नहीं बात करते। आप मजदूरों को, टैक्सी चलाने वाले को, रिक्शा चलाने वालों को आप डरा रहे हैं कि इतनी तारीख तक तुमने नहीं सीखा तो तुम्हारी परमिट कैंसिल कर देंगे। उनकी रोजी रोटी से खेल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप प्यार से कहिए उनको कि तुम मराठी सीखो, हम उसके लिए आपके लिए सब उसकी सहूलत देंगे, हम क्लासेस चलाएँगे और आपका जो टाइम जाएगा उसमें आपको हम कुछ ना कुछ आपको हम उसका पैसे का बंदोबस्त भी करेंगे, आपको कुछ सब्सिडी दिलाएंगे। लोगों को खुश करके चाय पिला के प्यार से उनको समझाओ, सब सीखने को तैयार है, क्योंकि सब महाराष्ट्र में रहते हैं। लेकिन आप जो है ना गुंडागर्दी करके इस तरह से रिक्शा तोड़ देंगे, गाली देंगे, भगा देंगे, ये ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जो लोग ऐसी बातें कहते कहने दीजिए, किसी को तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद भी हमारे शब्बीर साहब ने मुमरा कलवा में कई हज़ार लोगों को मराठी सिखाने का बंदोबस्त किया है, इसलिए हम आज उनको सर्टिफिकेट बांटने के लिए मैं सबको बधाई देना चाहता हूं और रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग धीरे धीरे समय निकाल कर मराठी सीखिए, ताकि किसी को आपके साथ ज्यादती करने का मौका न मिले। मानेंगे मानेंगे मानेंगे, ये सारी जो स्टेटमेंट है ना, लोगों को फंसाने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं। परंतु मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि ये कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि मराठी जो नहीं भी सीखा है, जो सीख भी रहा है, उसको हम लोग पूरा संरक्षण देंगे, कोई बदतमीजी नहीं होगी, धीरे धीरे लोग सीखेंगे और हम उसकी सहूलत भी उसको देंगे। बम्बई में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, और कहीं रहते हैं क्या? अबू आसिम को जानते नहीं कि आज 10-15 साल से मैं लड़ाई लड़ने रहा हूँ, मुझे वोट कम मिलता है। ये जो लोग हैं ना, इनकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ, ये डर के मारे बीजेपी को वोट दे देते हैं। परंतु फिर भी मैं इस मुद्दे को इसलिए लेता हूँ कि हमारे गांव, हमारे घर का कोई आदमी अपमानित ना हो, यहाँ पर ज़बरदस्ती कोई गुंडागर्दी ना करे। ये इलेक्शन की राजनीति नहीं है, ये इंसानियत की राजनीति है। देखिए ऐसा है ना, ये सब जानी बुझी साजिश है, लोगों का नाम काट करके। ये इस देश में ख़ास तौर से वो लोग जो इनके वोट बैंक नहीं है, उनके नाम काट करके सत्ता में बैठना चाहते हैं। हमने बार बार चिल्ला कर कहा तमाम लोगों से कि सो मत आप लोग अपना नाम SIR में डालो, अभी भी समय है। अभी भी 13 जिनका नाम नहीं आया है, 13 आइटम है उनके पास, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड नहीं, बहुत चीज़ें, वो चीज़ें दिखा करके उन लोगों का नाम आ सकता है। आपके माध्यम से मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों का नाम नहीं SIR में आया है, वो जो लोग यहाँ काम करें उनसे मिलें और अपने नाम को डलवाएं। हाँ, एक बात सुन लीजिए, मैं ख़ास तौर से मुस्लिम मज़हब की बात करता हूँ। इस्लाम में ज़बरदस्ती कोई चीज़ है ही नहीं है। अगर आपने किसी ज़मीन पर ज़बरदस्ती मस्जिद बना लिया तो मस्जिद नहीं है, वो आदमी पापी होगा जो किसी ज़मीन कब्जा करेगा। आपने किसी आदमी को डरा करके धर्म परिवर्तन कर दिया, तो धर्म परिवर्तन कराने का मतलब कि अल्लाह को खुश करना, अपने आप को अल्लाह के नज़दीक करना, अल्लाह को पसंद ही नहीं है। किसी का धर्म ज़बरदस्ती परिवर्तन करना बिल्कुल नाजायज़ है, और मैं नहीं समझता कि इस देश में कोई मुसलमान किसी का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करता है। हाँ, धर्म की बात का प्रचार करना अलाउ है। अगर कोई धर्म के प्रचार करने के, हर मज़हब धर्म का प्रचार करता है, लेकिन ये जो RSS के लोग हैं, BJP के लोग हैं, इन्होंने तो कुछ बेचारे कबाड़िए बैठे थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं था,
कोई पहचान पत्र नहीं था। उनको बोले आओ हम आपको पहचान पत्र दिला देंगे, ले जाकर उनको बिठा दिया और कह दिया कि भाई ये सब मुसलमान, ये सब हिंदू हो गए। तो इस तरह की चीज़ें मंच लगा के कहते हैं आओ तुम लोग धर्म परिवर्तन करो, आपको इतने लाख रुपए दिए जाएंगे, आओ आओ मुस्लिम लड़कियों से शादी करके आओ, आपको 2 लाख दिए जाएंगे। लेकिन मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कोई भी मुस्लिम संगठन ऐसा नहीं है जो किसी का धर्म परिवर्तन कराता हो ज़बरदस्ती, या किसी को जो है ज़बरदस्ती शादी करवाता हो। ये अगर कोई एक दिखा दे ये बिल्कुल गलत बात है। ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, ये सब मन गढ़ंत है, सिर्फ और सिर्फ वोटों को पोलराइज करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं शब्बीर खान आरिफ भाई, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने बोलने का मौका दिया। ये असल में 1 मई की शुरुआत की थी, क्योंकि जब आपने सुना होगा 3 महीने पहले जो है रिक्शा ड्राइवरों से और लोगों के बीच में मारपीट शुरू हो गई थी मराठी भाषा को लेकर। उस वक्त हमने ये फ़ैसला किया था कि भाई जो शहर में आप रहते हो, जिस मुल्क में आप रहते हो, वहाँ की ज़ुबान का एहतराम करना आपको ज़रूरी है। उसी संकल्प में ये हुआ कि भाई मराठी सीखना भी ज़रूरी है। जो जुल्म जबर हो रहा है वो तो गलत था, लेकिन कुछ न कुछ अल्फाज जो आपके रोज़मर्रा के हैं, जो आपको रिक्शा चलाने में जो काम आते हैं, उतना सीखना ज़रूरी था। उसका हमने संकल्प लिया। फिर बाकायदा गवर्नमेंट ने जो है उसका एक पूरा खाका तैयार करके दिया कि भाई ये जो चीज़ें रोज़मर्रा की हैं उनको आपको सिखाना है। तो उसके लिए हमने बाकायदा जगह का इंतज़ाम किया और टीचर का इंतज़ाम किया और लोगों को सिखाना शुरू किया। 50-50 के बैच में जो है वो लोगों को सिखाया जाता था। डेली 1 हफ़्ते में 1 ही दिन आना था। महीने के अंदर 4 हफ़्ते होते थे, तो 4 बार के अंदर वो होता। फिर उनका एग्ज़ामिनेशन होता था। एग्ज़ाम लेने के बाद में उनको बाकायदा गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट आती है। तो मुमरा के अंदर अब तक टोटल जो सर्टिफिकेट आज़मी फाउंडेशन को रिसीव हुई है वो 1274 सर्टिफिकेट अब तक जो मैंने साइन किया है, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन से जा रही है। और तकरीबन 2000 लोगों को हमने सिखाया है जिनकी सर्टिफिकेट आना बाकी है, और ऑलरेडी 500 लोग और भी लिखा चुके हैं जिनको मराठी सीखना है। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। सर्टिफिकेट आप लोग दिए तो कितना % लोग मराठी बोल रहे हैं? देखिए, एक सिलेबस दिया गया था उनको 2 पेज का, जिसके अंदर तकरीबन 12 से 15 बातें थी जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती थी। तो वो उतनी चीज़ें उन लोगों ने 4 हफ़्ते में सीख ली है, इसलिए उनका टेस्ट हुआ है। बाकायदा थाने से मराठी साहित्य संघ के लोग आए थे, उनका उन्होंने टेस्ट लिया है, उस एग्ज़ाम में पास हुए हैं। पास होने के बाद में जो है उनको सर्टिफिकेट दी जा रही है। शब्बीर भाई, कई लोग अभी पैसा लेने की कोई बात हुई नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 15 अगस्त तक की डेट दी थी, वो 15 अगस्त हो चुका है। तो अब इसके बाद जो है वो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, किसी को एफिलेशन करेगी या किसी डिपार्टमेंट को देगी, खुद के सिखाएगी या किसी प्राइवेट कंपनी को देगी, ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। क्योंकि अभी बहुत मुश्किल से 2-4% लोगों ने सीखा है, बाकी सारे लोग सीखना बाकी हैं। तो इसके बाद गवर्नमेंट जल्द ही कोई फ़ैसला लेगी। जब वो फ़ैसला लेगी तो हम आपको उसके बारे में अपडेट करेंगे। ठीक है।